जैसे जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पॉलिटिक्स भी गर्माती जा रही है। नेताओं की जुबान भी हॉट होती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता और समाजवादी पार्टी के मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण तक कह दिया। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी के संस्कार हमारी सभ्यता के संस्कार के साथ जुड़े होने रहने चाहिए। और अगर राम की बात करते हैं तो रावण जैसे काम नहीं होने चाहिए। मैं उस पद का आदर करता हूं और क्योंकि वो बैठे हुए हैं उस पद पे, उनका भी आदर करता हूं, लेकिन उनसे आग्रह करूंगा कि आपको देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मैनिफेस्टो पर चौतरफा घिरने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मैनिफेस्टो को मिसकोट करने का आरोप लगाया है। वेणुगोपाल ने कहा कि पूरे देश से पीएमओ को मैनिफेस्टो भेजने का फैसला लिया गया है। Election should fight with harmonious mindset. That should begin from the Prime Minister itself, because Prime Ministership is the big position in this country, constitutional position. But this is quite unfortunate. He is lying everything. He is entirely misquoting the Congress manifesto. That is why we decided to send the manifesto from all over India to PMO. That's all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने भाषण का भी जिक्र किया था। उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र क्यों किया, यह भी आपको बता देती हूं। दरअसल 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक हो रही थी और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाषण देते हुए कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह भाषण मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिया था। उन्होंने अंग्रेजी में आखिरी लाइन में कहा था कि हम नई योजनाएं लाकर हमें सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला क्लेम होना चाहिए। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources.